नागमणि का रहस्य, अघोरनाथ का बदला। अघोरनाथ के नष्ट होने के बाद कई महीने बीत गए। भैरवगढ़ गांव अब शांत था। अर्जुन अब नागमणि का रक्षक बन चुका था और रोज शिव मंदिर में ध्यान करता था। लेकिन एक रात अमावस्या के समय जंगल में अचानक काला धुआं उठने लगा। जमीन के नीचे से एक डरावनी आवाज आई, अर्जुन, तूने मुझे हराया नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ। दरअसल अघोरनाथ पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी आत्मा पाताल लोक की काली शक्तियों में फंस गई थी। पाताल लोक में एक और शक्तिशाली तांत्रिक था, कालकेश। वह बहुत खतरनाक था। उसने अघोरनाथ की आत्मा को देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें फिर से जीवित कर सकता हूँ। अघोरनाथ बोला, मुझे बस बदला चाहिए। और नागमणि दोनों ने मिलकर एक भयानक तांत्रिक योजना बनाई, काली शक्ति का हमला। एक रात भैरवगढ़ के जंगल में अचानक तूफान आ गया। पेड़ टूटने लगे, आसमान काला हो गया। अर्जुन मंदिर से बाहर आया, तभी अचानक काले धुएं से बने राक्षस प्रकट हो गए। वे गांव की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने नागमणि उठाई। मणि से तेज प्रकाश निकलने लगा। अर्जुन ने जोर से कहा, रुको, लेकिन राक्षस उस पर हमला कर देते हैं। अर्जुन नागमणि से एक प्रकाश किरण छोड़ता है। कई राक्षस तुरंत जलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ राक्षस बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें से एक अर्जुन को पकड़ लेता है। जोरदार लड़ाई होती है। आखिर अर्जुन उसे भी खत्म कर देता है। तभी नाग देवता प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। पाताल लोक का तांत्रिक कालकेश नागमणि को पाने आ रहा है। अर्जुन समझ गया है कि असली युद्ध अभी बाकी है। असली अमावस्या की रात जंगल में फिर से तांत्रिक यज्ञ शुरू होता है। कालकेश काला मंत्र पढ़ता है, ओम पाताल शक्ति जागृत हो। अचानक जमीन फट जाती है और उनमें से निकलता है अघोरनाथ, फिर से जीवित। लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। कालकेश और अघोरनाथ दोनों मिलकर अर्जुन पर हमला करते हैं। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली गिरती है, काली शक्ति चारों ओर फैल जाती है। दोनों तांत्रिक मिलकर एक विशाल अंधकार दानव बना देते हैं। दानव अर्जुन पर हमला करता है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। तभी नागमणि तेज चमकने लगती है। अर्जुन को नाग देवता की आवाज सुनाई देती है, डरो मत, अपनी शक्ति पर विश्वास करो। अर्जुन खड़ा होता है। वह नागमणि आकाश की ओर उठाता है। पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल जाती है। अर्जुन और दोनों तांत्रिक आमने सामने खड़े होते हैं। कालकेश चिल्लाता है, नागमणि हमें दे दो। अर्जुन कहता है, यह शक्ति बुराई को कभी नहीं मिलेगी। दोनों तांत्रिक काली शक्ति छोड़ते हैं। अर्जुन नागमणि की शक्ति से जवाब देता है। भयानक विस्फोट होता है। अघोरनाथ फिर से खत्म हो जाता है और कालकेश पाताल लोक में वापस चला जाता है। नाग देवता फिर प्रकट होते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं, आज तुम जीत गए, लेकिन कालकेश फिर लौटेगा। जब तक नागमणि है तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। अर्जुन आसमान की ओर देखता है। उसे पता था कि अगली लड़ाई और भी खतरनाक होगी। दोस्तों, कहते हैं भैरवगढ़ के जंगल में आज भी अमावस्या की रात को अजीब रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह अर्जुन और काली शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध के संकेत है।